नमस्कार सारे भाइयों और बहनों को। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रेडिंग क्या होती है। आजकल की जनरेशन में आधे से ज़्यादा लोगों को ट्रेडिंग करनी है बट उन्हें पता नहीं कि कैसे। उन्हें ये भी नॉलेज नहीं है कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है, उसे करते कैसे हैं, कहाँ करी जाती है, क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नज़र रखनी पड़ती हैं जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में इतनी ख़ास नॉलेज नहीं है, लेकिन जब वो मार्केट में एंटर करते हैं, तो बस एक चीज़ देखते हैं कि कैंडल ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है और हमें बस उसमें ट्रेड प्लेस कर देनी है। जिसमें हाँ, आप पैसे कमा सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप रहेंगे खाली हाथी। क्योंकि पैसा आया हो बिना किसी नॉलेज के वो कितनी देर टिक सकता है। तो एजेंडा क्या है हमारा ट्रेडिंग को लेके? सबसे पहले है अर्निंग। ऐसा आप लोगों को लगता होगा, लेकिन उससे भी सेकंड स्टेप आगे जो चीज़ है, वो मेन चीज़ है लर्निंग। जब तक आपको किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तब तक आप कितना भी पैसा लगा लीजिए, कितना भी कैपिटल, कितनी भी फंड रेज़ कर लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आखिर में जाके लॉस ही होगा। तो अगर आपको अपने फंड को मल्टीप्लाई करना है, आगे ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अर्निंग से पहले लर्निंग पे फ़ोकस करें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं अगर सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊँ, तो ट्रेडिंग इतना बड़ा कुछ कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। वो क्या होता है जब 2 डिफरेंट चीज़ें एक्सचेंज होती हैं और उसके बदले में आपका प्रॉफ़िट और लॉस होता है। थिंग्स चेंज्ड एंड वी गेट प्रॉफ़िट और लॉस। इतनी सी बात है। जब भी 2 डिफरेंट चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, उसके बदले में हमें लॉस या प्रॉफ़िट होता है, तो उसको हम कह देते हैं ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग भी काफ़ी टाइप की होती हैं। मेजरली जो 2 टाइप होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे? सबसे पहला तो होता है ट्रेडिशनल ट्रेडिंग और जो दूसरा होता है, वो होता है हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आपको ट्रेडिशनल ट्रेडिंग करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो सपोज करिए आप अगर आज मार्केट में जाते हैं, आप शॉपकीपर को पैसे देते हैं, उसके बदले में वो आपको कोई भी चीज़ देता है, बुक दे दीजिए या फिर पेंसिल दे दीजिए, वो आपको जो भी देता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ ना, आपने उसको पैसे दिए और आपको कुछ और मिला, लेकिन उस एक्सचेंज में क्या हुआ, आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ा। अब दूसरी कंडीशन यही सेम चीज़ अगर हम ऑनलाइन में करें, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, आपको बस चीज़ें सिलेक्ट करनी होती है, उसके बाद बस आपको पेमेंट करनी होती है और वो आपके पास हो गया। लेकिन ये पूरी प्रॉपर ऑनलाइन बेस्ड नहीं है, इसमें भी कहीं न कहीं पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होता है फिज़िकैलिटी का। कैसे? कि जब डिलीवरी गाय आता है, तो आप जब उससे लेते हैं प्रोडक्ट वगैरह जो भी आपने मँगाया होता है, तो कहीं न कहीं तो आप दोनों मिल रहे हैं ना एक पॉइंट पे आके। तो ये क्या हो गया? ऑनलाइन ट्रेडिंग, लेकिन पार्शियली, क्योंकि यहाँ पे भी फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट आप दोनों का है कहीं न कहीं। तो यही मेन चीज़ है जो कि जानने वाली है कि ट्रेडिंग में एक्चुअली क्या सीन होता है। 2 टाइप की कैसे होते हैं, तो ये हमने पढ़ा कि ट्रेडिंग कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज़ समथिंग इन व्हिच वी एक्सचेंज वन थिंग विथ अदर। अब जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि ट्रेड इज ऑलवेज बिटवीन एट लीस्ट ऑफ टू थिंग्स। हमारी ट्रेडिंग हमेशा 2 चीज़ों के बीच में हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकती कि आप मुझे पेंसिल दो, मैं भी आपको पेंसिल दे दूँगा। ये ट्रेड नहीं हुई, क्योंकि इसमें हमारा कोई प्रॉफ़िट नहीं है, ना ही कोई लॉस है। अब आप अगर किसी को शार्पनर दो, उसके बदले में उसकी पेंसिल दे दो, तो वो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे लेता है, वो किस चीज़ के साथ ज़्यादा कंपैटिबल है। उसको क्या लग रहा है कि उसके किस चीज़ में प्रॉफ़िट या फिर लॉस है। ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा क्या है? वी कैन ट्रेड सो मैनी थिंग्स लाइक वी बॉट चॉकलेट, टॉफी, बुक एक्सेट्रा। तो भाई ट्रेड किस चीज़ों के बीच में हो रहा है यहाँ पे कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? बुक मिल रही है, चॉकलेट मिल रही है, टॉफी मिल रही है एंड सो ऑन। एक क्लासिक एग्जांपल पहले कहता है बार्टर सिस्टम का। पहले का एग्जांपल बहुत बता रहे हैं कि भाई पहले कोई ऐसा करेंसी नहीं थी, कोई भी ऐसा मोड नहीं था कि जिससे आप किसी को कुछ पेमेंट करो एंड वहां से आपको बदले में चीज मिले। पहले चलता था कि चीज के बदले चीज। सपोज़ करो कि आप किसी को आलू देते हो तो कोई आपको टमाटर देगा, किसी को आप टमाटर देते हो तो कोई आपको आलू दे देगा। भाई समझ रहे हो? पहले ये चलता था, ये होता था बार्टर सिस्टम की। कुछ करेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई ऐसी यूनिट नहीं है जिसको एक्सचेंज करके आप किसी से गुड्स ले सकते हो। पहले गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज होते थे। और फिर उसके कुछ टाइम बाद भाई हमारी करेंसीज़ आ गई थी, जो कि हर जगह चलती हैं। अब आप किसी भी देश में, किसी भी कंट्री कहीं भी जाएँगे, वहाँ पे आपको यही चीज़ मिलेगी कि आप पैसे दो और चीज़ें ले लो।
अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग वही जो हमने पहले देखा था कि भाई किस टाइप की होती है। पहला होता है हमारा ट्रेडिशनल, दूसरा होता है हमारा ऑनलाइन, कि ऑनलाइन में भी आपने देखा था कि पार्शियली इन्वॉल्वमेंट होता है, कि बंदा आता है तो आपको उससे लेने पड़ता है। बाकी ट्रेडिशनल का तो यही है कि आप जाते हो, सामने से आप इन्वॉल्व हो, आप पैसे दोगे और वो आपको सामान दे देगा। अब हम बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बात करी थी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं। तो हम इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखिए। तो ये क्या होता है? देखिए, पहली बात तो फॉरेक्स और ट्रेडिंग की 2 चीज़ों से मिलके बना है। फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। और ट्रेडिंग का मतलब एक्सचेंज ही हो गया भाई। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन, ट्रेडिंग का मतलब एक्सचेंज जो आप कर रहे हैं। समझ में आ गया? लेकिन ये होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। कन कंट्री चेंज। समझ में आया? क्या होता है? जहाँ पे करेंसीज़ एक्सचेंज होती है इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये मैं लिख देता हूँ यार। ओके, एक्सचेंज। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स ट्रेडिंग? जिसमें करेंसीज एक्सचेंज होती हैं, और ये होता है प्रॉपर ऑनलाइन ट्रेडिंग। इससे कह सकते हैं कि हम ये प्रॉपर ऑनलाइन ट्रेडिंग है, इसमें कोई भी हमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन काम होता है। अब इसके एग्जांपल क्या हो गए? यूरो यूएसडी, यूएसडी, जेपीवाई। ये क्या होता है? ये सब क्या होता है? ये करेंसी पेयर्स होते हैं, ये करेंसीज होते हैं। कहीं आप देखिए, कहीं यूरो चल रहा है, कहीं पाउंड चल रहा है, कहीं आईएनआर चल रहा है, तो ये सब अलग-अलग होते हैं। अब टाइप्स की 2 टाइप की भी ट्रेडिंग होती है। अब देखो, फॉरेक्स तो क्या होता है हमारा? फॉरेक्स खुलता है हमारा, होता है आपका 5 दिन, और 24 आवर्स ऑन रहती है भाई ये मार्केट। इसमें तुम जब चाहो तब ट्रेडिंग कर सकते हो, 24 आवर्स तक ये खुली ही रहती है 5 दिन के लिए। सेम चीज़, ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज जहाँ पे हम करते हैं, जहाँ पे करेंसीज़ पेयर्स के बीच में हम अपना प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी है बुक कर रहे होते हैं, चार्ट एनालिसिस वगैरह सब कुछ उसमें कर रहे होते हैं, तो ये होता है हमारा फॉरेक्स। अब दूसरा आता है हमारा इक्विटी, कि इक्विटी क्या होता है? देखो, इक्विटी होता है बेसिकली इंडियन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट भी जिसको कहते हैं लोग। तो इसमें क्या होता है कि ये भी 5 दिन ही खुलता है, मंडे टू फ्राइडे हमारा ये खुला रहता है। और इसमें क्या होता है ना कि ये खुलता है हमारा सुबह 9 बजे से साढ़े 3 बजे तक। इसकी टाइमिंग ये होती है, बस। और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है भाई। इतना ही था। यही होती है ट्रेडिंग, यही होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, और यही होती है फॉरेक्स में ट्रेडिंग। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नोट्स बना रहे हैं, किस तरीके से अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। और ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये इसकी पहली ही वीडियो थी आज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको चीज़ें सिंपल लगी हो, आपको लग रहा है कि आप इन चीज़ों को आगे सीख सकते हैं बहुत अच्छे से, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और आगे तो फिर वीडियोज आती रहेंगी।